कहते हैं कि जिस इंसान के आसपास किताबें हैं वो सबसे सुखी व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे सच्चा मित्र है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे नज़दीक मेरी सच्चरित्र है, इसलिए तुम सबसे सौभाग्यशाली इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। जिस चीज़ की जब तमन्ना हो तुम उठाओ मेरी सच्चरित्र और पढ़ना शुरू कर दो। जब वो पूरी होगी तब तक तुम्हें तुम्हारी हर मनचाही चीज़ तुम्हारे पास रखी हुई मिलेगी, हर तमन्ना तुम्हें पूरी होती हुई दिखेगी। अपने किस्मत को आज से और आज के बाद कभी भी कोसना मत। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तुम अपने आसपास भी देखते हो, कितने लोगों ने कोशिश की मेरी भक्ति करने की, लेकिन कितने लोगों तक मेरी सच्चरित्र पहुंच पाई। कौन मेरी सच्चरित्र को उस प्रेम से पढ़ पा रहा है? ये कृपा तो चुनिंदा लोगों को ही मिलती है ना। तो आज से अपनी किस्मत को कभी मत कोसना। ना तो तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, ना ही तुम्हारे वजह से किसी को नज़र लगी है, ना ही तुमने किसी का बुरा किया है। बेवजह अपने आप को कोसना छोड़ दो। तुम अपने पूजा के लिए जैसी माला चाहते हो ना, किसी से मंगवाओ मत। तुम बात करो, पूछो आसपास के लोगों से। और तुम्हारे ही शहर में एक बहुत अच्छी दुकान है जहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी। तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मेरी ये बात को स्मरण रखते हुए कहीं बाहर किसी से कोई किसी तरह की माला मत मंगवाओ। तुम्हें हाथों हाथ अच्छी चीज़ मिल जाएगी और सही कीमत पर मिलेगी। थोड़ा घरेलू चीज़ों से दूर होना ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मन भी शांत रहेगा और सब बढ़िया, सब अच्छा होगा। बहुत बेचैन रहकर देख लिए ना, अब जिम्मेदारी औरों पर भी आने दो। घर के बाकी सदस्य को अब समझने दो कि तुमने क्या कुछ करके उन्हें दिया था, जिसकी कीमत वो नहीं लगा पा रहे थे। इसलिए अब शांति से रहो। मैंने तुम्हें घरेलू चीज़ों से दूर किया है तो अच्छाई के लिए किया है, उसे गलत रूप में मत लेना। अपने लिए तुम्हें जैसे भी खरीदारी करनी हो वो अब रविवार को करना। उससे पहले घर से मत निकलो। सिर्फ दफ्तर जाओ और जो ज़रूरी काम है वही करो और अपने काम में लगे रहो। रविवार को अच्छे से छुट्टी मना लेना। हो सके तो मेरे पास भी थोड़ी देर आ जाना। तुम्हें देर रात नींद आनी बंद इसलिए हो जाती है क्योंकि तुम पहले मोबाइल चलाते हो, फिर तुम्हारा खुराफाती दिमाग इधर उधर की चीज़ों में लग जाता है। तो ये इधर उधर सोचने में और अपनी मोबाइल में लगे रह जाने में, इन्हीं चीज़ों में ऐसे बर्बाद हो जाते हो ना कि फिर तुम्हें नींद देर से आती है, और देर से नींद आती है फिर सुबह पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मोबाइल और वो तमाम चीज़ें हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। तो अभी ना सब कुछ बंद करके सोने के लिए ही तैयार हो जाओ। जल्दी जल्दी जो भी बचे हुए काम है उसे पूरा करो और व्यर्थ समय बर्बाद करने की बजाय सोने की तैयारी करो। जितना अच्छे से आराम करोगे उतना ही अच्छा काम कर पाओगे। तो अब सोने की तैयारी तुमने करनी है। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, ये रात को कोई भी शोर आता है, तुम्हें लगता है ना कि ये कैसी शोर है, कहीं कोई शक्ति तो नहीं है। अरे आस पास के लोग हैं, सारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो आते जाते हैं। कोई भूत प्रेत टोना टोटका कुछ नहीं हो रहा, ना तुम्हारे घर में ना तुम्हारे आसपास। इसलिए एकदम निश्चिंत रहो और किसी से घृणा मत करो, महज इस शक पर कि वो व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है। वर्तमान में कोई भी इंसान गड़बड़ नहीं कर रहा है, कोई भी नफ़रत का हकदार नहीं है, कोई भी गुस्से का हकदार नहीं है। और तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। रात को ना अच्छी चीज़ें सुनकर सोया करो। और अगली सुबह जब उठोगे तो मेरे लिए भी चाय बनाना, खुद से बनाकर मुझे भोग लगाना। मैं इंतज़ार करूँगा। अब सो जाओ।